Alright, so hey everyone, welcome back to another exciting video. And in this video, we are going to talk about transactional outbox pattern. So in this video, हम समझेंगे that ये outbox pattern क्या है and किस तरह से distributed systems के अंदर there is a problem of two-phase commit जिसको ये solve करता है and how it maintains consistency in a distributed event-based environment. So with that, let's start with the video and understand the outbox transaction pattern. Alright, so transaction outbox pattern को समझने से पहले let's understand the problem statement behind it, that what is the problem that this pattern is trying to solve. Okay, so अभी के लिए हम इसको साइड पे करते हैं and let's understand one thing. Let's say हम एक सिस्टम बनाते हैं जिसके अंदर you have some kind of event and then what you do is you basically raise an event and you do something. So let's say मेरे पास यहाँ पर एक यूज़र है, राइट, एंड यूज़र क्या करना चाहता है, यूज़र मेरे सिस्टम के ऊपर मे बी एक पोस्ट क्रिएट करना चाहता है, मेरे पास एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है. So typically आर्किटेक्चर के अंदर क्या होगा, that this user is going to create a post request to my system. Let's say he wants to create a tweet. तो let's say एक tweet के नाम पे इसने एक पोस्ट कॉल किया with sending some data. And then क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर एक सर्विस होगी. Let's call it as a फीड सर्विस. ठीक है, फीड सर्विस. तो मेरे पास यहाँ पर एक फीड सर्विस एग्जिस्ट करती है. तो ये फीड सर्विस के पास मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी एंड जो भी यहाँ पर सर्वर है हमारा, वो इस जो सर्वर है वो इस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा और डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करेगा, राइट. सो वन थिंग दैट यू ऑलवेज गोइंग टू डू इज दैट ये सर्विस क्या करेगी, नंबर वन, लेट्स टेक अ पोस्टग्रेस डीबी एज एन एग्जांपल. तो आपके पास यहाँ पर एक डेटाबेस होगा. लेट मी जस्ट टेक अ डीबी राइट हियर. तो हमारे पास ये एक डीबी है. तो आप क्या करोगे, आप इस डीबी के अंदर एक इंसर्ट करोगे, एक रिकॉर्ड को क्रिएट करोगे. सो आई एम जस्ट गोइंग टू से क्रिएट. एंड जैसे ही आप इस रिकॉर्ड को करोगे क्रिएट, यू आर गोइंग टू गेट एन एक्नॉलेजमेंट कि ठीक है वो क्रिएट हो गया एंड यू आर गोइंग टू सेंड बैक अ रिस्पॉन्स. दिस इज अ टिपिकल थिंग जो एक किसी भी सिंपलेस्ट सिस्टम में आप परफॉर्म कर सकते हो. नाउ यूजुअली जब भी आप एक बड़े सिस्टम्स की बात करते हो एंड वेन एवर यू डू अ क्रड ऑपरेशन, जैसे कि क्रिएट ऑपरेशन करते हो, लाइक आपने एक फीड सर्विस क्रिएट की, तो आपको बहुत सारे और सर्विसेज को नोटिफाई करना होता है. मे बी जब आपने ट्वीट पोस्ट किया तो यू माइट वांट टू सेंड सम काइंड ऑफ अ नोटिफिकेशन टू द फॉलोअर्स कि इस पीयूष ने एक ट्वीट किया है. सो उस केस में द सिंपलेस्ट थिंग व्हाट यू डू इज यू बेसिकली हैव एन इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर. सो लेट्स से मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ RabbitMQ एज माई इवेंट आर्किटेक्चर, एज माई क्यू सिस्टम. तो आपके पास यहाँ पर एक ब्रोकर होगा, राइट. सो लेट्स कॉल इट एज अ मैसेज ब्रोकर. सो व्हाट योर कोड माइट लुक लाइक इज कि जब भी हमें एक पोस्ट ट्वीट के ऊपर कॉल आएगी, हम उसको डेटाबेस के अंदर क्रिएट करेंगे एंड देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू रेज अ नोटिफिकेशन. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक नोटिफिकेशन एमिट करेंगे. सो एमिट एक नोटिफिकेशन. सो आई जस्ट से नोटिफाई एंड यू कैन जस्ट से ट्वीट डॉट क्रिएटेड. सो ट्वीट डॉट क्रिएटेड नाम का आप एक नोटिफाई कर दोगे विद सम पेलोड ऑफ कोर्स, राइट. तो आपने यहाँ पे पेलोड भी सेंड कर दिया होगा. लेट्स से ट्वीट आईडी. सो आईडी इक्वल्स टू 1, समथिंग लाइक दिस. एंड देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, इस ब्रोकर के साथ आपके पास बहुत सारे कंज्यूमर्स अटैच होंगे. सो लेट्स से ये क्या है, एक वर्कर है. सो लेट्स कॉल इट एज वर्कर 1, वर्कर 2 एंड वर्कर 3. तो ये क्या कर रहे हैं, इस ब्रोकर से कनेक्टेड हैं फॉर द मैसेजेस, राइट. तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं. तो जब भी ये इवेंट किसी भी एक वर्कर के पास आएगा, किसी भी एक कंज्यूमर के पास आएगा, तो ये वर्कर क्या कर सकता है, इस डेटाबेस के अंदर से इस आईडी को उठाएगा, इस ट्वीट को लेगा एंड वेन एवर इट गेट्स बैक द रिस्पॉन्स एंड देन ये क्या कर सकता है, जो भी इसको परफॉर्म करना है, लेट्स से इसको कुछ नोटिफिकेशन ट्रिगर करना है, इन ऐप नोटिफिकेशन ट्रिगर करना है. सो इन ऐप नोटिफिकेशन ये क्या करेगा, ट्रिगर कर देगा. सो दिस इज अ टिपिकल सिंपलेस्ट इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर जो एक हाई लेवल एक सिस्टम में होता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जहां पर क्या गलत जा सकता है, राइट, वेयर द इनकंसिस्टेंसी कैन हैपन. सो लेट्स से अगर हम इस कोड की, इस सर्वर की बात करें, ठीक है, लेट मी जस्ट टर्न इट एज ग्रीन. अगर मैं इस सर्वर की बात करूं तो इस सर्वर का जो कोड है वो कैसा दिख रहा होगा, इफ आई हैव टू मेक अ सूडो कोड, राइट. तो वो कुछ ऐसा होगा दैट एक हमारे पास पोस्ट आउट होगा स्लैश ट्वीट का एंड इसका जो हैंडलर फंक्शन होगा वो क्या कर रहा होगा, आपने बोला होगा दैट फर्स्ट इंसर्ट इन डीबी. ठीक है, तो आपने यहाँ पे वैल्यूज दी होंगी, लेट्स से जो भी आपका ट्वीट है. सो वंस यू हैव डन द इंसर्शन देन यू माइट बी डूइंग समथिंग लाइक RabbitMQ. सो RMQ लेट्स से डॉट सेंड एंड फिर आपने यहाँ पर क्या किया होगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके, ठीक है, जेसन के अंदर आपने यहाँ पे डेटा को सेंड कर दिया होगा, समथिंग लाइक दिस. एंड देन यू माइट बी सेइंग रिटर्न कर दो एक स्टेटस कोड ऑफ 201 एंड क्रिएटेड का एक आपने क्या किया, एक स्टेटस कोड रिटर्न कर दिया. सो दिस इज अ सूडो कोड ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्विस कि भाई मुझे बस करना क्या है, इट्स अ वेरी सिंपल सर्विस. डेटाबेस में इंसर्ट करो और RabbitMQ पे सेंड कर दो एंड वापस यूजर को एक स्टेटस कोड भेज दो. नाउ इमेजिन व्हाट माइट हैपन, व्हाट माइट गो रॉन्ग हियर इज, ये लाइन बिल्कुल सही है, ये लाइन भी बिल्कुल सही है. व्हाट इफ योर कोड क्रैशेस एट दिस पॉइंट.
आपका जो कोड है वो क्रैश कर गया एट दिस पॉइंट, या फिर फॉर सम रीजंस ये वाली लाइन जो है वो क्रैश कर गई, वो लाइन रन ही नहीं की। हो सकता है उस टाइम पर रैबिट एमक्यू डाउन हो, राइट, देयर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट कनेक्शन, इस टाइम पे ये जो कनेक्शन है वो एग्जिस्ट ना करता हो, या फिर वो ड्रॉप हुआ हो, तो फॉर सम रीजंस ये लाइन आपकी नहीं चली। नाउ व्हाट विल हैपन इज कि आपने डेटाबेस के अंदर तो एंट्री क्रिएट कर दी, आपका ट्वीट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है बिकॉज इट हैज़ बीन कमिटेड टू द डेटाबेस, बट वो कभी आपके नोटिफिकेशन ब्रोकर के ऊपर, आपके इवेंट ब्रोकर के ऊपर गया ही नहीं। एंड बिकॉज अगर वो कभी ब्रोकर के ऊपर नहीं गया, तो जो भी आगे उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग होनी थी वो कभी होगी ही नहीं। इस केस में तो ठीक है, इट्स अ वेरी लेस क्रिटिकल सिस्टम बिकॉज आप एक नोटिफिकेशन प्रोसेस कर रहे हो। बट हो सकता है आपके पास एक और सर्विस हो सकती है यहाँ पे, लेट्स से फीड एल्गोरिदम, ओके, फीड एल्गोरिदम काइंड ऑफ अ सर्विस। ये एल्गोरिदम क्या करती है, आपकी फीड को, आपकी उस पर्टिकुलर, लेट्स कॉल इट एज ट्वीट एल्गोरिदम। तो ये क्या करती है, आपके ट्वीट को कुछ स्कोर असाइन करती है कि इसको ट्वीट को बूस्ट करना है या नहीं करना है, या कितने लोगों को दिखाना है। तो अगर आपका रैबिट एमक्यू ही फेल पड़ा है, तो ये पर्टिकुलर जो कोड है ये कभी रन ही नहीं करेगा। एंड इट्स अ क्रिटिकल सिस्टम। आपने एक ट्वीट डाला, बट अगर वो एल्गोरिदम ने पिक ही नहीं किया, तो वो ट्वीट कभी भी परफॉर्म ही नहीं करेगा। इट्स अ क्रिटिकल थिंग। तो यहाँ पर हुआ क्या, एक इनकंसिस्टेंसी हो गई, बिकॉज आपने डेटाबेस के अंदर तो उस ट्रांजैक्शन को कमिट कर दिया, लेकिन आप कभी अपने मैसेज ब्रोकर के पास उस मैसेज को लेकर ही नहीं जा पाए। सो दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो सॉल्व कौन करता है, ट्रांजैक्शन आउटबॉक्स पैटर्न। तो पहले एक काम करते हैं, मेरे पास यहाँ पर एक AWS का आर्टिकल है। सो आई वांट टू शो यू दिस आर्टिकल, ओके, लेट मी जस्ट टर्न ऑन द फोकस मोड। तो अगर आप यहाँ पे इंटेंशन देखोगे ऑफ ट्रांजैक्शन आउटबॉक्स पैटर्न, let me just zoom in a little bit. Yes. Yeah, so this looks good. तो the transaction outbox pattern resolves the dual write operation issue, ठीक है, ये dual write operation issue, ये dual write हुआ ना, आपने पहले database में write किया, देन आप RabbitMQ में write कर रहे हो, that occurs in distributed systems where a single operation involves in both database write operation and a message or an event notification. A dual write operation occurs when an application writes to two different systems. For example, when a microservice needs to persist data in database and send a message to notify other systems, a failure in one of these operations might result in inconsistent data. तो मतलब कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, लेट से आपकी डेटाबेस वाली लाइन रन की, लेकिन आपने RabbitMQ पे कभी सेंड ही नहीं किया, दैट इज ऑल्सो इनकंसिस्टेंट। या फिर अगर उल्टा हुआ कि इंसर्ट इनटू DB फेल हुआ बट RabbitMQ में सेंड हो गया, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग थिंग। तो दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिहाइंड इट। तो ट्रांजैक्शन आउटबॉक्स पैटर्न बेसिकली करता क्या है, अगर आप यहाँ पे नीचे जाते हो तो इश्यूज एंड कंसिडरेशन में बाद में जाते हैं। लेट मी जस्ट गो डाउन। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन टू डेमोन्स्ट्रेट दिस थिंग इज ऑल गुड। सो यूजिंग एन आउटबॉक्स विद अ रिलेशनल डेटाबेस, तो आप क्या करते हो, एन आउटबॉक्स टेबल स्टोर्स ऑल द इवेंट्स ऑन द फ्लाइट सर्विस विद अ टाइम स्टैम्प एंड अ सीक्वेंस नंबर। सो नाउ अगर मुझे इसी आर्किटेक्चर को री आर्किटेक्ट करना होगा, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई जस्ट कॉपी दिस, ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड आई जस्ट पेस्ट इट हियर। तो सबसे पहले हम इस कोड को रिमूव करते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ सूडो कोड, इसको रिमूव करते हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, नंबर वन, मैं यहाँ पर एक और डेटाबेस लेकर आऊंगा। तो लेट्स से मेरे पास एक और डेटाबेस आया, ये वाला जो टेबल था या डेटाबेस था, दिस वाज व्हाट, दिस वाज माय फीड्स, राइट, एक्चुअल ट्वीट्स। तो ट्वीट्स इज ओके। मैं यहाँ पर एक और लेकर आऊंगा, दैट इज ट्वीट्स आउटबॉक्स। सो ट्वीट, ओके, ट्वीट्स आउट बॉक्स। तो मैंने किया क्या, सबसे पहले हम इस कनेक्शन को रिमूव करेंगे। सो नाउ आई हैव टू टेबल्स या फिर टू डेटाबेसेस, दैट इज ट्वीट आउट बॉक्स, ओके। हम क्या करेंगे, हर एक ट्रांजैक्शन को, सिर्फ एक में नहीं, हम हर ट्रांजैक्शन को इसमें भी कमिट करेंगे एंड हर हर ट्रांजैक्शन को इसमें भी कमिट करेंगे, ओके। इट इज गोइंग टू बी अ सिंगल ट्रांजैक्शन एट द एंड ऑफ द डे। सो दैट मीन्स नाउ माई कोड विल लुक समथिंग लाइक, हे, whenever there is a post call to slash tweet, okay, so हम क्या करेंगे, हम एक DB ट्रांजैक्शन बनाएंगे, ठीक है, DB ट्रांजैक्शंस, यू नो, DB ट्रांजैक्शन। सो हम करेंगे इंसर्ट, ओके, इंसर्ट करेंगे इनटू द ट्वीट टेबल, ट्वीट्स, एंड हम एक और चीज करेंगे, इंसर्ट इनटू द ट्वीट्स आउटबॉक्स। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर दो चीजों के अंदर राइट कर रहे हैं, दो टेबल्स के अंदर राइट कर रहे हैं, एंड इट्स अ सिंगल ट्रांजैक्शन। हम इसको यहाँ पे कमिट करके रिटर्न कर देते हैं, बिकॉज इट्स अ ट्रांजैक्शन, बिकॉज इट्स अ ट्रांजैक्शन। तो या तो देखो दोनों लाइंस रन करेंगी, दैट्स हाउ DB ट्रांजैक्शंस वर्क, राइट, कि या तो ये दोनों लाइंस रन करेंगी या फिर ये दोनों लाइंस फेल होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि ट्वीट्स में चला गया और ट्वीट आउटबॉक्स में नहीं गया, बिकॉज इट्स अ ट्रांजैक्शन, ओके। सो दैट मीन्स पोस्ट पे गया,
डीबी ट्रांजैक्शन किया, ये लाइन भी रन होगी, ये लाइन भी रन होगी एंड देन ही कमिट होगा। अगर इन दोनों में से एक भी लाइन फेल की तो आप इसको रोल बैक कर सकते हो। सो नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर बेसिकली इंसर्टिंग टू थिंग्स, ओके। सो दैट मीन्स आपने कभी नोटिफाई किया ही नहीं, सो दैट मीन्स दिस लिंक इज नाउ ब्रोकन। आपने कभी अपने ब्रोकर सर्विस को नोटिफाई ही नहीं किया, तो ये पूरा का पूरा अभी जो कनेक्शन है ये ब्रेक हो गया। तो इसको हम एक काम करते हैं, इस पूरे सिस्टम को साइड पे ले जाते हैं। आई टेल यू ये कैसे कनेक्ट होगा। अब ट्वीट्स के अंदर तो आपके पास ट्वीट्स एग्जिस्ट करते होंगे समथिंग लाइक दिस। अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि हर ट्वीट की एक आईडी होगी, लेट्स से आईडी 1 है, देन यू हैव सम स्ट्रिंग कंटेंट, देन यू हैव सम काइंड ऑफ अ टाइम स्टैम्प। तो ये तो आपके क्या है, एंड देन यू माइट हैव समथिंग लाइक क्रिएटेड बाय, राइट, यूजर आईडी होगा यहाँ पे कुछ, तो यूजर आईडी होगा। तो दिस इज समथिंग व्हाट योर ट्वीट्स लुक लाइक। आप ट्रांजैक्शन इसके अंदर भी आपने क्या किया, सेम चीज रख दी, एंड इसके अंदर मैं एक एक्स्ट्रा चीज रखूंगा दैट इज स्टेटस। तो स्टेटस हम यहाँ पे रख सकते हैं, लेट्स से यू नो रेडी, या फिर आई विल जस्ट से टू बी प्रोसेस्ड, टू बी प्रोसेस्ड। तो हमने क्या किया, टू बी प्रोसेस्ड करके हमने ट्वीट आउट बॉक्स में भी सेम ट्वीट रख दिया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ रिले सर्विस, ओके। इसमें क्या आएगा, एक रिले सर्विस आएगी। सो आई एम गोइंग टू डिप्लॉय अ सर्वर, एक एक तरह की बैकग्राउंड क्रॉन प्रोसेस है, एंड इसको हम बोलते हैं रिले मैसेज सर्वर। ये रिले मैसेज सर्वर क्या करेगा, ये एक इंटरवल्स पे रन कर रहा होगा, मे बी एवरी 1 सेकेंड, ठीक है, मे बी एवरी 1 सेकेंड और मे बी एवरी 5 सेकेंड्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कीप, सो समथिंग लाइक दिस। ये क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर लॉक्स एक्वायर करेगा, नॉट ऑन द ट्वीट्स वन, बिकॉज वो हमारा ओरिजिनल टेबल है, इसके ऊपर ये लॉक एक्वायर करेगा। हो सकता है ये 1 by 1 हमारे ट्वीट्स को रीड करे, हो सकता है बैचेस में रीड करे। तो लेट्स से हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे ट्वीट्स पड़े हैं, ट्वीट 1, ट्वीट 2, ट्वीट 3, एंड हम क्या कर सकते हैं, हम इनका स्टेटस अपडेट कर देते हैं टू समथिंग लाइक 2, एंड देन इसको हम कर देते हैं 3, देन हम इसको क्या कर देते हैं 4, ठीक है। तो हमारे पास 4 ट्वीट्स हैं। अब ये सर्विस क्या करेगी, इन 4 को लेट्स से पिक करेगी, एंड इन सबका क्या करेगी, इन प्रोग्रेस कर देगी, इन प्रोग्रेस, ठीक है। इट्स अ लॉक अगेन, आपने ट्रांजैक्शन लॉक्स अगर पढ़े होंगे तो यू नो व्हाट वी आर डूइंग। तो हमने क्या किया, इन प्रोग्रेस कर दिया, एंड इन चारों को उठा के ये हमारे रैबिट एमक्यू के अंदर पुश कर देगी, ठीक है। इन चारों को उठा के ये हमारे रैबिट एमक्यू के अंदर क्या कर देगी, पुश। नाउ व्हाट विल हैपन इज, जो हमारा प्रोसेस है वो सेम चलेगा, राइट, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर इवेंट आ गया। अब ये पूरा सिस्टम जैसे पहले काम कर रहा था वैसा ही काम करेगा। एंड वंस द ब्रोकर गिव्स एन एक्नॉलेजमेंट कि यार मैंने ये सारे प्रोसेस कर दिए हैं सही से, तो हम यहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं, इन सबको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हो, या फिर आप इनको डन कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप इनको डन भी मार्क कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हो आप इनको क्या कर सकते हो, आप इनको लेट्स से समथिंग लाइक रेड मार्क कर दो कि यार ये सारे मैंने जो है वो प्रोसेस कर दिए हैं, तो मैं इनको दोबारा पिक नहीं करूंगा। जब भी एक न्यू एंट्री आएगी तो वो अगेन 5 होगा, लेट्स से दिस इज 5, एंड इसका क्या होगा, टू बी प्रोसेस्ड, टू बी प्रोसेस्ड होगा, ठीक है, प्रोसेस्ड। तो इसको हम टू बी प्रोसेस्ड कर देते हैं, एंड इसको हम वापस से क्या करेंगे, वाइट मार्क कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ये पिकअप हो जाएगा। अब फॉर सम रीजंस अगर लेट्स से हमारा ब्रोकर ही डाउन हो गया, लेट्स से हमारा ब्रोकर डाउन है, तो दैट्स ओके ना, ये हमेशा टू बी प्रोसेस में रहेगा वेन एवर, ठीक है। ये तो हमारा जो रिले सर्वर है वो रिट्रैक कर ही रहा है। जब भी हमारा ब्रोकर वापस अप एंड रनिंग में आएगा, जब भी वो ग्रीन स्टेट में आएगा, तो हम वापस इसको भी पिक कर लेंगे, एंड ये भी पिक हो जाएगा। ये वापस से हम इसको रैबिट एमक्यू में डाल देंगे, राइट। सो दिस हैज गॉन इनटू द रैबिट एमक्यू, एंड इसको भी हम क्या कर देंगे, इन प्रोसेस मार्क कर देंगे। तो प्रोसेस्ड मार्क कर दो, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। तो इसको भी हम रेड कर देंगे कि दोबारा प्रोसेस नहीं करेंगे वंस वी गेट द एक्नॉलेजमेंट। सो दैट मीन्स ये जो हमने बीच में रिले सर्वर बनाया, ठीक है, तो इस रिले सर्वर का कोड जो है, सूडो कोड है, वो कैसा दिख रहा होगा, दैट यू बिगिन अ डीबी ट्रांजैक्शन, सो बिगिन अ डीबी ट्रांजैक्शन। इसको हम एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट मेक इट वाइट। देन हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पर करेंगे दैट सिलेक्ट, लेट्स से स्टार फ्रॉम tweet out box, okay, select this thing, tweet out box, where status equals to be processed, to be processed, ठीक है, to be processed, ठीक है। एंड इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लॉक कर सकते हैं फॉर अपडेट, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, फॉर अपडेट। तो हमने क्या किया, हमने लॉक एक्वायर कर लिया, एंड यहाँ पे हम बोलेंगे स्किप लॉक्ड। अगर किसी और ट्रांजैक्शन ने उसको कर रखा है, तो ये क्या है, ये आपके डीबी ट्रांजैक्शन होते हैं। तो वेयर लगा दिया, फॉर क्लॉज लगा दिया, स्किप लॉक लगा दिया, तो जिस जिस पे आपने लॉक लगाया हुआ है वो यहाँ पे नहीं आएंगे। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, लेट्स से आपके पास यहाँ पर क्या आ गए, रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है, ट्वीट्स आ गए। सो नाउ व्हाट यू कैन बेसिकली डू इज, यू कैन जस्ट से रैबिट एमक्यू भैया आई वांट टू डू अ सेंड इनटू अ बल्क, एंड आपने यहाँ पे रिकॉर्ड्स को सेंड इनटू बल्क कर दिया, डन। फिर आप क्या कर सकते हो, वेन एवर द एक्नॉलेजमेंट कम्स, तो लेट्स से एक्नॉलेजमेंट का हम वेट कर रहे हैं, तो अगर वो एक्नॉलेज हो जाते हैं, तो अगर वो एक्नॉलेज हो गए, सो नाउ व्हाट यू कैन बेसिकली डू इज, यू कैन जस्ट से
ट्रांज़ैक्शन के अंदर ही हैं हम, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसका मैं थोड़ा-सा साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। तो आप यहाँ पे एक्नॉलेज में क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट से अपडेट, ट्वीट, सेट, स्टेटस इक्वल्स प्रोसेस्ड, ठीक है? प्रोसेस्ड कर दो, वेयर आईडी इन जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? तो आपने ये कर दिया एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कमिट कर दो ट्रांज़ैक्शन को, दैट्स इट। तो ये आपका क्या है, एक बहुत ही सिंपल सा सूडो कोड है जो बार-बार रीट्राई होगा एंड ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक cron जॉब के अंदर बैठा होगा, मे बी व्हिच इज़ लाइक एवरी 5 सेकंड्स। तो ये आपकी जो रिले सर्विस है, ये क्या कर रही है, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पिकिंग अप दिस थिंग, ठीक है? पिकिंग अप दिस थिंग एंड सेंडिंग इट टू द ब्रोकर। तो आपने इसको डीकपल कर दिया। तो अब ये वाली जो सर्विस है ना, इसको वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इवेंट नोटिफिकेशन कहाँ भेजना है, रैबिट एमक्यू चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसका काम बहुत ही सिंपल है, ये एक एटॉमिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, दैट इज़ मुझे एक ट्वीट टेबल में डालना है और एक ट्वीट आउटबॉक्स में डालना है। सो इफ़ यू कम बैक, अगर आप यहाँ पर देखोगे, इन डायग्राम्स को मैं समझाता हूँ। तो अगर आप इन डायग्राम्स को देखोगे, लेट्स से AWS नेटिव, तो आपने एक लैम्बडा बनाया, लेट्स से एक फ्लाइट सर्विस है। आपने एक ट्रांजैक्शन बनाई, आपने टेबल में अपडेट किया, आपने कमिट किया। कमिट करने के बाद हुआ क्या, यहाँ पर लेट्स से फेल हो गया। ट्रांजैक्शन रोल बैक हो गई बट इवन नोटिफिकेशन चला गया। दिस इज अ रॉन्ग थिंग, राइट? दिस इज अ रॉन्ग थिंग। तो अब आप क्या कर सकते हो, इफ आई गो हियर, हाँ, तो नाउ यू कैन सी हमने क्या किया, बिगिन ट्रांजैक्शन, फ्लाइट टेबल अपडेट कर दिया, आउटबॉक्स टेबल भी अपडेट कर दिया, कमिट कर दी ट्रांजैक्शन को। एक और हमारे पास एक इवेंट प्रोसेसिंग सर्विस है जो क्या करेगी, आउटबॉक्स टेबल को रन रीड करेगी, जो भी ट्रांजैक्शंस न्यू आई हैं उसको इवेंट नोटिफिकेशन में डालेंगे एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो दिस इज बेसिकली योर व्हाट, दिस इज योर आउटबॉक्स पैटर्न, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर एक देखते हो आउटबॉक्स पैटर्न, व्हाट इज ट्रांजैक्शन outbox pattern, transaction outbox pattern. So transactional outbox pattern guarantees that local database update and the publishing of message of an event broker like Kafka occurs together atomically. This is the very important thing, atomically, ठीक है? It avoids the dual write problem by storing outgoing messages into an outbox table in the same database, allowing separate relay to publish them asynchronously, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम भी देखोगे, now you might be able to understand this diagram very clearly. तो ये डायग्राम क्या कहती है, यू हैव एन ऑर्डर सर्विस, एक डेटाबेस है, ऑर्डर टेबल, टेबल, आउटबॉक्स कंज्यूमर टू द काफका एंड देन उसके बाद जो भी आपको कंज्यूम करना है। सो दिस वाज योर ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न इन सिस्टम डिजाइन, जो बेसिकली गारंटी करता है दैट जो भी आपके इवेंट नोटिफिकेशन है वो एटॉमिकली हो एंड थोड़ा सा इसको और डीकपल करता है, कंसिस्टेंसी ऐड करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।